तो बड़े बड़े दुकानदारों को वेंडर जोन में डालना नंबर एक तो बात ये गलत है। उसमें दुकानें हैं लोगों की। हमारी भी 2 दुकानें थी, पंचायत से हमारी तो अलॉटमेंट थी, दुकानें तोड़ दी गई, कई लाख रुपए लगे हुए थे। तो शासन का निर्णय है, सरकार है, जो भी निर्णय ले तो सरकार होती है। हम विरोध भी करेंगे तब भी जबरदस्ती निर्णय ले लेती है। तो सरकार को जनहित में देखना चाहिए। 10x10 भी दे रहे थे तो पक्की बना कर दे देते, लेंटर वाली दुकानें डाल देते, उसके ऊपर बेचारे कुछ एक छोटी मोटी अंदर से सीढ़ी चढ़ा लेते, छोटी दुकान 10x10 की बन जाती। चलिए मैं इस पर भी आ गया हूँ। तो अंदर से एक सीढ़ी चढ़ा लेता, वो ऊपर गोदाम बना लेता, माल रखने की जगह बन जाती, डबल स्टोरी होती तो उसकी दुकान ज़्यादा चलती। अब आपने शेड के बना दिए लोहे के उठा के। जो हमारे व्यापारी पिछले 1-1.5 साल से परेशान थे अपनी G20 के दौरान, जिनकी दुकानें हटी थी और वो बहुत दुखी थे और उनको कहीं पे भी उनका पुनर्वास हो नहीं पा रहा था। नगर निगम के माध्यम से ही हमने जगह ढूंढी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस दिन गांधी पार्क कार्यक्रम में आए थे, बाकायदा उन्होंने घोषणा की। ये मुख्यमंत्री घोषणा में मैंने डलवाया कि यहाँ जो दुकानें बन रही हैं हम G20 में उजड़े हुए लोगों को देंगे। सारी सुविधाएं व्यापारियों को एक स्थान पर मिलेंगी और बहुत सुंदर बाजार, जिस प्रकार से नैनीताल के अंदर आप देखते हैं घोटिया मार्केट बना हुआ है, उससे भी सुंदर ये बाजार बनने जा रहा है जिस प्रकार से वेंडिंग जोन बना है। ऐसा नहीं है कि उनसे कोई लमसम अमाउंट तय कर लिया जाए, उसकी ऐसी सहज किस्तें, क्योंकि 1-1.5 साल से उनका व्यापार अस्त व्यस्त रहा है, तो एक नॉमिनल अमाउंट एडवांस में हो और बाकी अमाउंट को वो कमाते अपने रोजगार के साथ साथ दे सके। तो ऐसा एक साथ बर्डन उनके ऊपर कोई नहीं आने वाला। बिल्कुल किसी उनकी किस्तें बनेंगी। कोई भी काम ऐसा जो गरीब हित में ना हो, गरीबों पर अलग से आर्थिक रूप से कोई भी उससे भार आए, वो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में नहीं होगा। रुद्रपुर के राम मनोहर लोहिया मार्केट के तोड़े जाने के बाद से व्यापारी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से रोजगार की तलाश में भटक रहे इन व्यापारियों के लिए अब नई चुनौती सामने आ रही है। नगर निगम द्वारा वेंडिंग जोन में 10x10 फुट की दुकानें आवंटित की जाएंगी, लेकिन इसके लिए व्यापारियों से लाखों रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के नाम पर वसूले जा सकते हैं। हालांकि अभी तक नगर निगम ने स्पष्ट रूप से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो एक दुकान के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक व्यापारियों को चुकाने पड़ सकते हैं। इस प्रकरण में व्यापार मंडल अध्यक्ष ने व्यापारियों के खिलाफ हो रही साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि व्यापारियों को राहत देने की जगह सरकार और जनप्रतिनिधि लगातार उनका शोषण कर रहे हैं। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज भेड़ ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी छोटी साइज की दुकानों में व्यापार करना मुश्किल होगा। उन्होंने इसे व्यापारियों के हितों के खिलाफ बताते हुए कहा कि ये दुकानों से ज्यादा पुलिस और वन विभाग की चेक पोस्ट जैसी लगती हैं। एक तो वेंडर जोन बना है, वेंडर जोन बनते हैं फड़ वालों के लिए, ठेले वालों के लिए, जो लोग घूमते रहते हैं जगह जगह पे, जिनके कारण जाम लगता है शहर को सुंदर बनाने के लिए। या ये दुकानदार थे, ये बड़े बड़े दुकानदार थे। तो बड़े बड़े दुकानदारों को वेंडर जोन में डालना नंबर एक तो बात ये गलत है। उसमें दुकानें हैं लोगों की। हमारी भी 2 दुकानें थी, पंचायत से हमारी तो अलॉटमेंट थी, दुकानें तोड़ दी गई, कई लाख रुपए लगे हुए थे। तो ये वेंडर जोन जो बना है, ये मैं इसको चेक पोस्ट मानता हूँ। आपने देखा होगा वन विभाग का चेक पोस्ट, आपने देखा होगा जगह जगह, पुलिस के चेक पोस्ट आपने देखे होंगे। मैंने भी एक बार यहाँ SSP थे अजय रोतेला ने मुझसे विधायक निधि से भी चेक पोस्ट बनवाए थे। तो ये छोटे छोटे हैं, 8x इतना कितने का है शायद, 8x10 और 10x10। 10x10। अब बताइए क्या है। बड़े बड़े दुकानदार उजड़ गए। और अब ठीक है, शासन का निर्णय है, सरकार है, जो भी निर्णय ले तो सरकार होती है। हम विरोध भी करेंगे तब भी जबरदस्ती निर्णय ले लेती है। पर सरकार को जनहित में देखना चाहिए। इनको कहीं अच्छी जगह बसाते ढंग की, ठीक है, जगह वो अच्छी है, जगह का मेरा कोई विरोध नहीं है, पर साइज छोटा है, लोहे के बना दिए गए। अगर बना के देनी थी तो पक्की दुकानें देते, 10 फुट चौड़ी कर देते, कोई दिक्कत नहीं, 15 फुट कम से कम लेंथ कर देते। 10x10 भी दे रहे थे तो पक्की बना कर दे देते, लेंटर वाली दुकानें डाल देते, उसके ऊपर बेचारे कुछ एक छोटी मोटी अंदर से सीढ़ी चढ़ा लेते, छोटी दुकान 10x10 की बन जाती। चलिए मैं इस पर भी आ गया हूँ। तो अंदर से एक सीढ़ी चढ़ा लाता, वो
तो ऊपर गोदाम बना लेता, माल रखने की जगह बन जाती, डबल स्टोरी होती तो उसकी दुकान ज़्यादा चलती। अब आपने शेड के बना दिए लोहे के उठा के, मुझे तो घोर आपत्ति है। और फिर उसके नाम पर पैसा इतना बड़ा उजाड़ दिया, लोगों का कारोबार ख़त्म कर दिया, लोग भुखमरी के कगार पे आ गए, रोजी रोटी नहीं मिल रही और आप उससे भी पैसा ले रहे हो। अब इससे ज़्यादा कोई आपत्तिजनक बात हो नहीं सकती और इस पर पुनर्विचार प्रशासन को, सरकार को करना चाहिए। विधायक जी को भी इसके अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए कि ये गलत काम है और ये चेक पोस्ट बनी गलत है, उन्होंने पता नहीं बनने ही क्यों दी। उनको पहले ही कहना चाहिए था, अगर आप 10 को दे, बस 10 की बनानी तो पक्की दुकानें बनाए, लेंटर वाली बनाए, उसके अंदर से सीढ़ी चढ़ा दे दें तो कम से कम उनका खाता तो पूरा हो जाए। नीचे छोटी दुकान चलाने के लिए कारण और ऊपर गोदाम बन जाए, ऊपर भी दुकान अपना बना लें, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। आपने देखिए, मैंने 10 बाई खोखे थे, 10 बाई 20 के, रुद्रपुर विद्वानी मार्केट, उस समय इसको भी उजाड़ने की बात चल रही थी। मैं उत्तर प्रदेश का विधायक था, मैं इसको करा के लाया फ्री होल्ड, और फ्री होल्ड बनाया तब लोगों ने अंदर से सीढ़ियाँ चढ़ा ली है, ऊपर 2 मंजिला 3 मंजिले बनाकर दुकानें, शोरूम बन गए। तो इस टाइप की होनी चाहिए थी पहल। अब ये किसकी सोच थी, कौन इसके प्लानर था, क्या था? अब यहाँ तो हर चीज़ जो हो रही है, अब उस पर कितनी बार बोलोगे? मेरे तो समझ से बाहर है ये योजना, मैं इसका समर्थन नहीं करता। इस मामले में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने नगर निगम पर व्यापारियों का शोषण करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि व्यापारियों को निःशुल्क दुकानें मिलनी चाहिए ताकि वे अपना रोजगार फिर से शुरू कर सकें। पिछले 1.5 साल से ये व्यापारी लगातार इधर उधर भटक रहे हैं, नगर निगम को उनकी मदद करनी चाहिए। स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा का कहना है कि वह लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि व्यापारियों को उनकी रोजी रोटी फिर से मिल सके। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि व्यापारियों को केवल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर दुकानें मिले और उन पर कोई अतिरिक्त भार न डाला जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि हमारी सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का संकल्प था और मैंने भी संकल्प लिया था कि जितने भी लोग G20 के समय में विस्थापित हुए हैं उनका हम पुनर्वास करेंगे। लोगों को विश्वास था, क्योंकि ये पहली बार है कि लगभग 200 लोगों का पुनर्वास हो रहा हो। ऐसा उदाहरण किसी ने देखा नहीं, वरना नेता घोषणा करते हैं और फिर भूल जाते हैं और लोग भी शांत होकर बैठ जाते हैं। तो पहली चीज़ तो है कि जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से मैंने संकल्प लिया था कि उन 200 लोगों के पुनर्वास करने का, हम उसके अंतिम चरण में पहुंच गए। आज रुद्रपुर की जनता को और उन व्यापारियों को विश्वास है कि उनके विधायक ने जो कहा था वो कर दिया। दूसरा, जहां तक बात है, अब दिवाली से पहले पहले हम आवंटन जो है आरंभ कर देंगे। आवंटन की प्रक्रिया कल हमारी जो 19 तारीख को आरंभ हो चुकी है। जहां तक बात है उसकी राशि की, तो नगर निगम उसकी एक वर्किंग कर रहा है। स्वाभाविक रूप से पहले दिन से है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई ऑक्शन नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होगा। जो नगर निगम की कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट है, उस कॉस्ट को आगे से देना ये पहले दिन से तय है और वो देना होता है, वो सबको पता है। नगर निगम उसकी कॉस्ट का आकलन करेगा, कॉस्ट का आकलन करने का बाकायदा डिस्प्ले करेगा जिसमें व्यापारियों को प्रतिनिधि भी बैठेंगे और मैं खुद भी रहूँगा। और उसमें अगर मुझे कहीं पर भी संभावना लगेगी तो तय माने कि जो मिनिमम से मिनिमम हो सकता होगा उसे, चाहे हमारे व्यापारी हैं जो G20 में हटे या सरल मेले के साथ बाद जो है इधर जो हमारे जो ठेले फड़ वाले थे जो आजकल अम्बेडकर पार्क में वो हटे, उनके लिए जो भी न्यूनतम राशि हो सकती होगी वो प्रशासन से करवाने का प्रयास किया जाएगा। एक चीज़ होगी। दूसरा, साथ ही साथ कल जब बैठक नगर निगम में हुई थी तब भी मैंने कहा था कि इसकी किस्तें बनाई जाए। ऐसा नहीं है कि उनसे कोई लमसम अमाउंट तय कर लिया जाए, उसकी ऐसी सहज किस्तें, क्योंकि 1.5 साल से उनका व्यापार अस्त व्यस्त रहा है, तो एक नॉमिनल अमाउंट एडवांस में हो और बाकी अमाउंट को वो कमाते अपने रोजगार के साथ साथ दे सके। तो ऐसा एक साथ बर्डन उनके ऊपर कोई नहीं आने वाला। बिल्कुल, किसी उनकी किस्तें बनेगी, सहज व्यवहारिक किस्तें बनेगी। इस बात को सुनिश्चित उनका विधायक प्रशासन के साथ बैठ के कराएगा। मैंने स्पष्ट कहा कि जो भी कीमत आएगी उसकी। तीसरी चीज़, एक और विकल्प दिया है, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, विधायक तो हुई हूँ, तो मैंने एक विकल्प और दिया है, क्योंकि ये नगर निगम की प्रॉपर्टी है। तो मैंने कल ही नगर निगम के MNA से कहा है, दुर्गापाल जी से, कि वो बैंक से भी टाई अप कर रहे हैं। तो बैंक से टाई अप करने के बाद एक ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट होता है हमारा, जिसमें नगर निगम, एक जो आवंटी हैं हमारे जो दुकानदार जिनको हम पुनर्वास कर रहे हैं वो, और एक बैंक, इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाए और एग्रीमेंट में एक बैंक से फाइनेंस की सुविधा आ जाए। तो स्वाभाविक रूप से माने कि बैंक के फाइनेंस की सुविधा आने के बाद तो बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। तो बैंक से फाइनेंस की सुविधा आ जाए
उससे भी कई सारे व्यापारियों को बहुत बड़ा राहत मिलेगी। तो हर तरीके से जो उसकी लागत है वो न्यूनतम क्या हो सकती है वो रहे, इसका हम प्रयास करेंगे। दूसरा, उसकी किस्तें सहज और व्यवहारिक बने, वो हम प्रयास करेंगे, जिससे कि व्यापारी अपने रोजगार के साथ साथ उसका भुगतान कर सके। और तीसरा पक्ष ये कि बैंक से भी टाई अप करने का हम प्रयास कर रहे हैं। बैंक से अगर सहमति बन जाती है, नगर निगम को एक्सप्लोर करने के लिए कह दिया, तो सहज रूप से सब समझ सकते हैं, क्योंकि ये माने कि यहाँ की सरकार भी और उनका विधायक भी बहुत मानवीय पहलुओं के साथ, और अब कम से कम रुद्रपुर की जनता को ये तो भरोसा हो गया, उनका विधायक जो कहता है वो करता है, और हम इस दिशा में उन सब की समस्याओं को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विधायक जी, प्रीपेड मीटर लगा जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सिर्फ निकाय चुनाव के मद्देनजर अभी इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है और निकाय चुनाव जैसे ही समाप्त होंगे वैसे ही ये मीटर लगाए नहीं बल्कि थोपे जाएंगे। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार गरीब आम लोगों की सरकार है। कोई भी काम ऐसा जो गरीब हित में ना हो, गरीबों पर अलग से आर्थिक रूप से कोई भी उससे भार आए, वो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में नहीं होगा। मेरी व्यक्तिगत चर्चा भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से हुई है। जैसा एकदम से ये प्रीपेड मीटर लगाने की बात आई थी, इसीलिए उस प्रक्रिया को एक बार रोक दिया गया है। उसका पूरा आकलन होगा, आकलन होने के बाद उसके लाभ हानि समझे जाएंगे। लाभ हानि समझने के बाद अगर वो जनता के लिए लाभकारी होगा और समाज के लिए लाभकारी होगा, तभी उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन पहले, उससे पहले सारे संगठनों से संवाद हो, सारे संगठनों को पता हो भी आखिरकार सरकार की मंशा क्या है, क्यों लगाना चाह रही। और एक बात और, ऐसा कोई भी काम यहाँ पर नहीं होगा जो जनता के हित के विरोध में हो। निश्चित रूप से रुद्रपुर विधानसभा वो काम मैं नहीं होने दूंगा। दूसरी चीज़ एक और कहता हूँ कि अगर अंत में ये आता है कि वो कहीं जनहित में है और इस बात को जनता के अंदर समझ में आता है, और तो वो किसी भी बस्ती, मलिन बस्ती से आरंभ नहीं होगा। अगर कभी भी काम आरंभ हुआ तो वो काम आरंभ शहर की जो पॉश कॉलोनियाँ हैं उनसे होगा। क्योंकि ये जो बार बार आता है कि उसके प्रयोग क्या गरीब बस्तियों पे किए जाएंगे, नहीं। पहले उसका प्रयोग अगर होगा तो शहर की पॉश कॉलोनियों पर होगा। वहाँ पर अगर लगेगा कि वो जनहित में है और उसका कोई आम गरीब जनता को नुकसान नहीं है, तो तभी उसे आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल उस पर स्पष्ट रूप से कि जो प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया थी जो बड़ी तेज़ी से चली थी, उसको रोक दिया गया। प्रीपेड मीटर नहीं लगाया जा रहा है। विधायक जी, क्या ऐसा भी है, संभव है कि जो ये वेंडिंग जोन की जो दुकानें हैं इनको निःशुल्क भी दिया जा सके? देखिए, इसमें जो भी इन व्यापारियों के हित में होगा उन सब को करने का हम प्रयास करेंगे। वहीं प्रदेश मंत्री भाजपा विकास शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री से वार्तालाप कर व्यापारियों को राहत दिलाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ही राम मनोहर लोहिया के उजड़े हुए व्यापारियों को वेंडिंग जोन में दुकानें दिलाने की घोषणा की थी, जिसके चलते व्यापारियों का उजड़ा हुआ सपना पूरा होता नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि जो हमारे व्यापारी पिछले 1-1.5 साल से परेशान थे अपनी G20 के दौरान, जिनकी दुकानें हटी थी और वो बहुत दुखी थे और उनको कहीं पे भी उनका पुनर्वास हो नहीं पा रहा था। तो एक दिन सारे व्यापारी उन्हें मुझसे अनुरोध किया और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ आए थे। तो जब उनसे मैंने निवेदन किया तो उन्होंने तुरंत हमारे जिलाधिकारी उदयराज जी से कहा कि ये जो व्यापारी हैं इनका विस्थापन होना चाहिए और इन लोगों को दुकान मिलनी चाहिए। तो जिलाधिकारी महोदय से हमने संपर्क किया और नगर निगम के माध्यम से ही हमने जगह ढूंढी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस दिन गांधी पार्क कार्यक्रम में आए थे, बाकायदा उन्होंने घोषणा की। ये मुख्यमंत्री घोषणा में मैंने डलवाया कि यहाँ जो दुकानें बन रही हैं हम G20 में उजड़े हुए लोगों को देंगे। और आज आप देखेंगे कितना सुंदर, वहाँ पीछे बजट की भी आवश्यकता थी, उसमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही थी, हमने वो भी सरकार से लाने का काम किया और इतनी सुंदर मार्केट वहाँ बन के आज तैयार हो गई है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कहीं व्यापारियों को दोबारा से बसाने का, पुनर्वास करने का जो काम धामी सरकार ने किया है, ये वास्तव में बहुत ही तारीफ के काबिल है। और हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर सारी सुविधाएं व्यापारियों को एक स्थान पर मिलेंगी और बहुत सुंदर बाजार, जिस प्रकार से नैनीताल के अंदर आप देखते हैं भोटिया मार्केट बना हुआ है, उससे भी सुंदर ये बाजार बनने जा रहा है। जिस प्रकार से वेंडिंग जोन बना है तो ये दूर दूर से देखने आएंगे लोग और इसको उत्तराखंड का नंबर 1 वेंडिंग जोन होगा। और वहाँ पर एक ऐसा भी प्रयास चल रहा है कि जो दुकान बनी है तो इसकी कोई ज़मीन की जो कॉस्ट है और जो स्ट्रक्चर बनाने की जो कॉस्ट है, क्योंकि ये दुकानें तो नगर निगम अपनी आय के लिए बना रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दूसरों को सेल करता। तो हमारा ये प्रयास है कि उसमें पहला प्रेफरेंस ये व्यापारियों का रहे, जिन व्यापारियों ने, जिनकी दुकानें यहाँ से गई हैं और उनको बहुत ही कम लागत पर
ये दुकान मिल सके और वो भी पूरा पैसा उन्हें एक साथ ना देना पड़े, उसमें कुछ किस्त बन जाए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि बहुत नेगोशिएबल, बहुत छोटा सा अमाउंट उनको पे करना पड़े। 10 मैं लाख रुपए को कितना आप अभी ऐसा कुछ राजीव जी तय नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें कमेटी बनी है, आदरणीय डीएम साहब ने कमेटी बनाई है एडीएम साहब के नेतृत्व में, और वो इस पे काम कर रही है, वर्किंग कर रही है कि एक कॉस्टिंग खोखे की, उसकी स्ट्रक्चर की क्या आ रही है। बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बनाया गया है, पक्का टीन का स्ट्रक्चर है, और साथ में उस लैंड की क्या कॉस्टिंग होगी, इस पर एक कमेटी बनाई गई है, वो बहुत जल्दी डिसाइड करेगी कि क्या होना है। तो हम लोग इसमें लगातार प्रयासरत हैं और मैं जिलाधिकारी महोदय से इस पे लगातार मैं संपर्क में हूँ। अभी कल भी मैं बैठा था 1 घंटा उनके साथ, तो कमेटी काम कर रही है। जैसे ही ये तय हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो उसके बाद माननीय पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं यहाँ पर आएंगे और हमारे जो व्यापारी हैं उनको चाबी देंगे। जो ठेली वाले हैं, हमारे जो समोसा मार्केट वाले हैं, उन सबको हम यहाँ बसाने का काम करेंगे। मतलब व्यापारियों को राहत मिलेगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल। 10 लाख रुपए की एक जो जिससे डरे हुए हैं कि 10 लाख की अमाउंट देनी पड़ेगी, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं। अभी राजीव जी मैं व्यापारियों से कहना चाहता हूँ, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है, जब उन्होंने दुकानें दी हैं तो कोशिश करूँगा मैं कि और क्या मदद इनकी हो सकती है अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो भी बेस्ट होगा इनके लिए, व्यापारियों के लिए हम करेंगे। इनकी दिवाली मनाने का हमने निर्णय लिया है, तो इस बार इनकी दिवाली जो उसी स्थान पर बनेगी, और जो अलॉटमेंट है ये दिवाली से पहले हम लोग कराएंगे। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ उपस्थित रहेंगे और ये अलॉटमेंट करेंगे। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं फिर आभार व्यक्त करूँगा कि जिन्होंने मेरी एक बात पे सुनते हुए तुरंत इन व्यापारियों को राहत देने का काम किया, तुरंत डीएम को आदेशित किया, नगर निगम को इसमें लगाया गया, फंड की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने तुरंत फंड देने का काम किया, और आप देख रहे थे सुंदर मार्केट आज बन के वहाँ तैयार हो रही है। सारे व्यापारी इसको जानते हैं कि किस प्रकार से मार्केट बनी है, किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर खड़ा हो पाया, किस प्रकार से ये चीज़ें बन के तैयार हुई हैं, ये व्यापारी अच्छी तरह समझते हैं। और हमारा प्रयास है कि हम शहर के व्यापारियों को कुछ अच्छा दे पाएँ, और आगे भी इस प्रकार के वेंडिंग जोन और बनाएंगे ताकि हमारे बेरोजगार भाइयों को आगे काम करने का मौका मिल सके। व्यापारी फिलहाल असमंजस में है कि उन्हें अपने रोजगार के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये देखना होगा कि नगर निगम व्यापारियों के हित के लिए क्या कदम उठाता है।